हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रेया और मैं आज आप लोगों के समक्ष क्लास 9 की राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है, क्यों इसका नाम पड़ा है लोकतंत्र। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये लोकतंत्र जो शब्द है वो दो शब्दों से बना हुआ है, लोक तथा तंत्र। तो इसका अर्थ भी होता है लोगों का शासन। तंत्र मतलब एक सिस्टम कह सकते हैं जो लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है। तो इसका मतलब ही वही है कि लोगों के द्वारा स्थापित की जाने वाली एक सरकार की प्रणाली या सिस्टम कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं द गवर्नमेंट सिस्टम विच इज़ रेगुलेटेड बाय पीपल। ओके, तो यहाँ पे यही था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो लोक प्लस तंत्र यानी लोगों के द्वारा शासन या फिर लोगों के द्वारा सरकार बनाई गई। ठीक है, फिर ये है कि यह एक ऐसी सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो जैसा कि हम लोग जाने कि ये तंत्र है, प्रणाली है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य शासन प्रणालियों से अलग बनाती है। तो अन्य शासन प्रणालियों का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग देश में अलग अलग सरकार प्रणाली है, जैसे कि कहीं तानाशाह सरकार है तो कहीं गणतंत्र है। तो ये अलग अलग शासन प्रणाली है और हमारे देश में लोकतंत्र है जो बाकी शासन प्रणाली से अलग है। तो वो अलग कैसे है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये है लोगों का शासन। तो जैसा लोकतंत्र का अर्थ ही होता है, ये लोगों के द्वारा स्थापित की जाने वाली शासन है। फिर लोकतंत्र में अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार प्रणाली है जिसमें जो अंतिम शक्ति है वो लोगों के पास है। लोगों कहने यहाँ पे लोगों का मतलब है हमारे देश के नागरिक, सिटीजन। तो अंतिम जो शक्ति है वो किसके पास है? हमारे देश के नागरिकों के पास। फिर क्या है? निर्वाचित सरकार। तो हमारे देश में जैसे सबको पता है कि निर्वाचन करवाया जाता है, मतलब इलेक्शन होता है और उसके द्वारा उसके माध्यम से हमारे देश के नागरिक जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। तो ये वही है, सरकार लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनी जाती है। यहाँ पे हमारे देश के नागरिक जो हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले देखें कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक प्रणाली है, सरकार प्रणाली है जो कि लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है और ये बाकी सरकार प्रणाली से कैसे अलग है उसके बारे में हम लोग पढ़ें। फिर सेकंड हमारा क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं। तो ये लोकतंत्र हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी विशेषताएं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यही है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। तो जैसा हमने बताया कि लोग जो हैं वो निर्वाचन के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं और जो हमारे देश में प्रमुख फैसले होते हैं वो उन्हीं के द्वारा ली जाती है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, मतलब कि यहाँ पे ना किसी पे दबाव देके हर लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वो अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं और निष्पक्ष किसी एक के पक्ष में ना होकर निष्पक्ष चुनाव करवाया जाता है। फिर हर व्यक्ति का एक वोट होता है, मतलब कि हमारे देश में जो नागरिक हैं सारे नागरिक के पास एक एक वोट है, उनका हर एक वोट का अलग मूल्य होता है। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान किया जाता है, मतलब कि हमारे देश में सुचारू रूप से निर्वाचन करवाया जाता है और हमारे देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है और इसके हिसाब से उन्हें एक वोट देने का अधिकार मिलता है। तो यहाँ पे कुछ संक्षेप में है, जैसे कि एक व्यक्ति एक वोट, कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान। तो ये हम लोग देखें। फिर अब यहाँ पे है, जैसे पहले हमारा टॉपिक का नाम ही है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो हम लोग पहले में देखें कि लोकतंत्र क्या है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा स्थापित की गई सरकार प्रणाली, लोगों का शासन, ये हमारा लोकतंत्र क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्यों है, हमारे देश में क्यों है। हमारे देश की सरकार प्रणाली बाकी सरकार प्रणालियों में से
हमारे देश में लोकतंत्र को ही क्यों चुना गया। तो फिर यहाँ पे कुछ हैं पॉइंट्स हैं। तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह मतभेदों को संभालने का एक तरीका है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे ये है कि हमारा देश जैसे विविधताओं से भरा देश है, तो यहाँ पे निर्णय लेने में ये जो सरकार प्रणाली है वो सहायता प्रदान करता है। फिर अब हमारे देश में जैसे विविधता है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो या फिर धर्म के आधार पे हो, इतनी विविधताओं से भरा देश हमारा है, तो यहाँ मतभेद तो हो ही सकता है। तो इन मतभेदों को संभालने के लिए यह एक तरीका या फिर एक माध्यम प्रदान करता है, जिसके द्वारा जो बाकी सब मतभेद हैं उससे छुटकारा पाया जा सकता है या उसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है। फिर लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। अब यहाँ पे है दो शब्द, नागरिक और गरिमा। तो ये लोकतंत्र कैसे नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है, कैसे? तो जैसे कि हमारा देश में लोकतंत्र सरकार प्रणाली है, तो यहाँ पे लोगों के पास एक वोट का अधिकार है। तो वो इंसान एक वोट का उपयोग करते हुए वो अपना प्रतिनिधित्व चुन सकता है और वो अपने हिसाब से चुन सकता है, अपने मन से अपने इच्छानुसार चुन सकता है और वही आगे जाके प्रतिनिधित्व उसके जवाबदेह होंगे। तो अब हर इंसान अपने में गरिमा प्राउड फील कर सकता है और उसकी गरिमा में वृद्धि होगी। कैसे? क्योंकि उसके पास ये एक अधिकार है वोट देने का, कि वो इंसान एक वोट दे सकता है, अपने हिसाब से अपने लिए प्रतिनिधित्व चुन सकता है। तो उसकी गरिमा में वृद्धि हुई कि उसके पास भी कुछ अधिकार हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। फिर यहाँ पे है बेहतर निर्णय। ये लोकतंत्र बेहतर निर्णय विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है। और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कैसे होता है? तो यहाँ पे सारे नागरिक अपने हिसाब से अपना मत रखेंगे, तो विभिन्न दृष्टिकोण बाहर सामने आएगा, जिसके हिसाब से निर्णय लेने में आसानी होगी। फिर क्या है? शांतिपूर्ण समाधान। तो यहाँ पे जैसे एक प्रोसेस फॉलो होगा, एक स्टेप फॉलो होगा, जिसके कारण जो शांतिपूर्ण समाधान है वो बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण हो सकता है। फिर नागरिक सम्मान। यहाँ पे हर नागरिक सम्मान है, क्योंकि सारे लोगों के पास मौलिक अधिकार है और सारे लोग मौलिक अधिकार का अपना उपयोग करते हुए सारे लोग समान हैं कानून के नज़रों में। फिर जैसे कि बाकी सरकार प्रणाली है, तो हमारे देश में भी लोकतंत्र है, तो उसके विरोध में कुछ लोग थे जो कि कुछ तर्क देते हैं कि ये क्यों नहीं अच्छा है। तो उसमें कुछ तर्क देते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि लोकतंत्र में देरी और अस्थिरता है, निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। ये उन लोगों का कहना है जो लोग विरोध करते हैं लोकतंत्र को, कि लोकतंत्र जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण कोई निर्णय लेने में देर लगता है और अधिक समय लगता है, अस्थिरता है। फिर क्या है? भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसा उन लोगों का कहना है कि लोकतंत्र के माध्यम से जिनके पास शक्ति आ जाएगी या जो सरकार में आ जाएंगे, वो अपने अधिकार का, अपने शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।